अपनी वोकेबलरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें एक पार्ट और ऐड करेंगे। डेली की तरह ही आज भी हम अपने 5 वर्ड डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड सिनोनियम और उस वर्ड के एंटोनियम देखेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो हमारा हाउंड, HOUND। हाउंड माने होता है किसी को भी सताना, किसी को परेशान करना। आप इमेज में देखिए, नीचे एक लड़का बैठा है और 3-4 बॉयज उसको सता रहे, उसको परेशान कर रहे हैं, उसको हाउंड कर रहे हैं। अगर वहीं पर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम में होगा सबसे पहले हमारा हर्ष। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है प्रेसिक्यूट। प्रेसिक्यूट का मतलब भी होता है किसी को तंग करना, किसी को सताना या परेशान करना। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो प्रेशराइज। प्रेशराइज का मीनिंग होता है किसी पे कुछ करने के लिए दबाव डालना। अगर कोई अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से, अपनी विल से वो काम नहीं कर रहा और कोई दूसरा उस पर दबाव डाल रहा है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली परेशान होगा, हाउंड होगा। इसीलिए ये इसके सिनोनियम में। अब इससे अगला हमारा ट्रबल। ट्रबल का मतलब आप सबको पता होगा, मुसीबत होती है, कोई भी मुसीबत। मुसीबत में आदमी क्या होगा? तंग होगा, परेशान होगा। अगर इससे अगले की बात करें तो अनोय, ANNOY। अनोय का मतलब होता है अगेन वही, किसी को परेशान करना। अगर लास्ट सिनोनियम की बात करें तो ये है बोजर, BADGER। बोजर का मीनिंग भी होता है अगेन वही मीनिंग है इसका भी जो अनोय का है, किसी को परेशान करना है, किसी को तंग करना। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम में सबसे पहला वर्ड हमारा असिस्ट, ASSIST। असिस्ट। असिस्ट का मीनिंग होता है किसी की हेल्प करना। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब भी क्या है? किसी की हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना आगे आने के लिए। इनकरेज। इनकरेज का मीनिंग होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना, किसी को कामयाब होने के लिए हेल्प करना। ये हमारा इनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना। इससे अगला वर्ड है हमारा एड, AID। एड का मतलब भी होता है किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वर्ड पे, देखिए। इससे अगला वर्ड हमारा प्रोपेल, PROPEL। प्रोपेल का मीनिंग होता है, आप इमेज में देखिए, प्रोपेल का मीनिंग होता है सबसे पहले जो ये ऊपर खड़े हैं, ये जो ऊपर खड़े हैं दो इंसान, ये नीचे वालों को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे आने के लिए। और जो ये सॉरी गाइस, और जो ये दो हैं ये इनका हाथ पकड़ के इनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी को भी आगे बढ़ाना या किसी को भी प्रेरित करना, ये क्या होता है? प्रोपेल। ये इनको प्रेरित कर रहे हैं, इनको देखिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रोपेल का मीनिंग ये होता है किसी को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना। अगर वहीं पर हम बात करें इसके सिनोनियम की तो इसके सिनोनियम में सबसे पहला वर्ड हमारा सपूर, SPUR। सपूर का मतलब होता है प्रेरणा, किसी से भी प्रेरणा लेना है, किसी को प्रेरणा देना आगे बढ़ने के लिए। इससे अगला वर्ड हमारा ड्राइव। ड्राइव का मतलब भी होता है किसी का अभिनंदन करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। प्रोम्प्ट। इससे अगला वर्ड हमारा प्रोम्प्ट, PROMPT। इसका भी मतलब होता है किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी को प्रेरणा देना। अगर हम इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इम्पेल, IMPEL। इम्पेल मीन होता है अगेन वही, प्रेरित करना किसी को। अगर अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड हमारा पुश। पुश का मतलब होता है, वैसे तो पुश का मतलब एक मतलब होता है आगे धकेलना। अगर वहीं पर हम इसकी प्रोपेल या सिनोनियम में बात करें तो इसका मीनिंग होगा प्रेरणा से आगे बढ़ाना किसी को। ये प्रोपेल है हमारा। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो देखिए सबसे पहला वर्ड होगा हमारा होल्ड। होल्ड माने होता है किसी को भी पकड़े रहना, आगे न जाने देना, न पीछे जाने देना, होल्ड करना उसको। इससे अगला वर्ड हमारा रेस्ट्रेन, RESTRAIN।
रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी को भी कंट्रोल करना, मतलब वो है अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जो आप चाहोगे वो वही करेगा, रेस्ट्रेन हो जाएगा वो। अगर अगले एंटोनियम की बात करें तो अगला है स्टॉप। स्टॉप का मतलब भी होता है किसी को रोकना, किसी को आगे न बढ़ने देना, न पीछे जाने देना, ना आगे जाने देना, उसको रोकना। अगर हम लास्ट एंटोनियम की बात करें तो लास्ट हमारा डिस्कोरेज। डिस्कोरेज होता है किसी की हिम्मत तोड़ना, किसी को हताश करना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले और तीसरे वर्ड पे। तो अगला वर्ड है हमारा हिस्टेरिया। हिस्टेरिया मीन्स क्या होता है, आप इमेज में देखिए, आपको एक लड़का दिख रहा होगा जो बिल्कुल बेतकी सी हरकत कर रहा है। देखिए अपना फेस खोल रखा है, चिल्ला रहा है। कोई भी ऐसी हरकत जो आदमी आवेश में आके करता है, आदमी जब अनकंट्रोल हो जाता है या अपने उसके इमोशन ऐसे हो जाते हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, या ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है इंसान को, उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है उस एक्साइटमेंट में, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टेरिया। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम होगा फ्रेंजी। फ्रेंजी माने होता है पागलपन जैसा, पागलपन में कोई भी हरकत करना, आदमी को पता ही ना चले कि तुम क्या कर रहे हो, दूसरों को वो हरकत पागलपन लगती है। अगर हम इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगला है वाइल्डनेस। वाइल्डनेस आप सबको पता है, कोई भी ऐसी असभ्य चीज़ करना या कोई भी ऐसी असभ्य एक्टिविटी करना, वो हमारी वाइल्डनेस होती है। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो डिलीरियम। डिलीरियम होता है हमारा बेहोशी में कुछ ऐसा बोलना जो इंसान को खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। जैसे होता है ना, शराब पीने के बाद होता है इंसान कुछ भी बोल देता है और उसे सुबह पूछो तो वो बोलता है कि मैंने बोला ही नहीं। तो ऐसा होता है डिलीरियम का, आदमी कुछ बोल देता है लेकिन उसको पता नहीं होता, उसके माइंड को खुद नहीं पता होता कि तू क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगिटेशन। अगिटेशन मीन्स वैस अगेन वही होता है व्याकुलता। आदमी में किसी चीज़ के लिए व्याकुलता है, व्याकुल हो किसी चीज़ के लिए, तो वो नॉर्मल से हटके कुछ हरकत करेगा, कुछ एक्टिविटी करेगा, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं होगी जब वो व्याकुल होगा किसी चीज़ के लिए। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो फ्यूरी। FURY। फ्यूरी का मीन्स होता है क्रोध आ जाना। क्रोध में भी इंसान क्या करता है उसको खुद नहीं पता होता, वे एक्टिविटी जो क्रोध में आगे की हुई है वे भी क्या होंगी, फ्यूरी। इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है क्रोध में, उसको बाद में रियलाइज होता है कि तूने गलत किया। अब देखिए इससे अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्रेज। क्रेज आप सबको पता ही होगा, ये वर्ड बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम बात करें एंटोनियम की तो इससे अगला एंटोनियम है हमारा कैलमनेस। इसका मतलब होता है शांति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीस। पीस का मतलब भी अगेन वही शांति। इससे अगला वर्ड है स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब होता है हमारा सॉरी गाइस, स्टिलनेस का मीनिंग होता है हमारा स्थिरता। आदमी का जब मन और माइंड बिल्कुल स्थिर हो, शांत हो, वो जो भी बोल रहा है पूरे सोच समझ के पूरे होश और आवास में बोल रहा है, उसको पता है कि तू क्या कर रहा है, तो ये हमारी स्टिलनेस। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड हमारा सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब भी अगेन वही पीस होता है, शांति। अगले वर्ड पे चलते हैं हमारे, इससे अगला वर्ड है हमारा पोग्रोम। पोग्रोम का मीन होता है दोस्तों, देखिए आप इमेज में देख रहे हैं कैसे मारकाट मचे हुए है, नीचे इंसान मरे पड़े हैं और ये कुछ है जो दो चार ये घोड़ों पे आ रहे हैं और इन्हें मार रहे हैं। तो पोग्रोम का मतलब होता है जेनोसाइड। जेनोसाइड या मास मर्डर। अगर आप हिंदी में इसको देखोगे तो नरसंहार या सामूहिक हत्या, किसी एक पूरे समूह की या पूरी कम्युनिटी की हत्या कर देना, वो क्या होता है, पोग्रोम या मास मर्डर या जेनोसाइड। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम है मास्केर।
मास केयर का मतलब भी अगेन वही होता है, नरसंहार करना। अगर अगले की बात करें तो शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है किसी का वध करना, किसी को मारना। अगर अगले की बात करें तो कार्नेज, कार्नेज का मतलब वही होता है अगेन कत्लेआम करना, जो सामने आए उसी को मार देना। इससे अगला वर्ड हमारा ब्लड शेड, ब्लड शेड का मीनिंग भी वही होता है खून खराबा करना, खून बहाना, लड़ाई में खून बहाना। इससे अगला वर्ड है हमारा एक्सट्रीमिनेशन, एक्सट्रीमिनेशन का मतलब भी अगेन वही होता है तबाही मचाना, बहुत ज़्यादा विनाश करना, तबाही मचाना, एक्सट्रीमिनेशन। अगर हम वहीं पे बात करें जेनोसाइड की, तो जेनोसाइड भी वही होता है नरसंहार करना, किसी भी एक पूरी जाति का या एक पूरे समुदाय का या एक पूरी रेस कम्युनिटी को ख़त्म कर देना, बिल्कुल क्या होता है जेनोसाइड। हम इसको मास मर्डर भी बोल सकते हैं, मास मर्डर भी वही होता है। देखिए अब हम इससे अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। इससे अगला वर्ड हमारा शिफ्ट, SIFT। शिफ्ट का मतलब होता है, आप इमेज में देखिए यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई दिख रही होगी आपको, जिस पे लिखा है इन्वेस्टिगेशंस। तो शिफ्ट का मतलब ही इन्वेस्टिगेशन करना होता है, छानबीन करना। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम में सबसे पहला वर्ड है इसका इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, छानबीन करना इन्वेस्टिगेट होता है। अगर हम इससे अगला बात करें, इससे अगली बात करें तो लुक थ्रो। ये दोनों वर्ड एक ही होंगे गाइज, बीच में एक कोमा नहीं होगा, दोनों वर्ड एक ही है हमारे, लुक थ्रो। लुक थ्रो का मीनिंग होता है किसी को शक की निगाहों से देखना। जैसे पुलिस होती है और कोई क्रिमिनल्स हैं, वो भीड़ में इधर उधर हो गए, पुलिस उनको देख रही है तो वो कैसे देखेगी, लुक थ्रो, सरसरी निगाहों से, जैसे उसे उस व्यक्ति पर शक हो कि वही क्रिमिनल, उसने ही क्राइम किया है, तो ऐसे होता है लुक थ्रो। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना। नेक्स्ट पे आते तो इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का निरीक्षण करना, उस चीज़ की जांच करनी। अगर बात करें हम अगले की तो स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब भी अगेन वही होता है जांच करना। अगर अगले सिनोनियम की बात करें तो स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है अगेन वही किसी चीज़ का परीक्षण करना, क्या होता है स्क्रूटिनाइज। अगर हम बात करें इसके एंटोनियम की, तो एंटोनियम में सबसे पहला वर्ड होगा हमारा इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना। फिर अगला है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब भी सेम है बिल्कुल, इग्नोर की तरह, इग्नोर करना या लुक ओवर एक ही बात है। फिर है नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब भी होता है किसी को ना के बराबर मानना, नेगलेक्ट, नेगलेक्ट कर देना, उसको ख़त्म कर देना। फिर है लीव, उसके बाद का है हमारा अलोन। आई थिंक आपको ये सब वर्ड्स समझ में आएंगे, इसके एंटोनियम, इनमें ऐसा कोई खास है नहीं बताने के लिए। आई होप गाइज आप